अस्सलाम वालेकुम, दिस इज कुरान लाइट राइटर। जब आपको जिंदगी में कोई रास्ता समझ ना आए, जब आपको लगे हालात और हादसात ने ऐसा माहौल बना दिया है कि आपका सर्वाइवल मुश्किल हो गया है, तो ये अमल आपके लिए है। माह जिलहज में दुरूद इब्राहिमी की ज़कात। माह जिलहज की जो मुबारक घड़ियां हैं, इनका दुरूद इब्राहिमी के साथ बहुत गहरा ताल्लुक है। दुरूद इब्राहिमी उम्मत के लिए वो तोहफा है कि जिसने दुरूद इब्राहिमी के राजों को पा लिया, या जिसने दुरूद इब्राहिमी में मेहनत की, उसके लिए आसानियां ही आसानियां। जिंदगी में बहारें, मुश्किलात का हल, कर्जों से निजात, शैतानी कुव्वतों का ब्रेक होना, बंदिशें और नस्ल दर नस्ल होने वाले जादू का ब्रेक होना। एक बहुत ही बड़ी रूहानी हस्ती के मुताबिक हर इंसान अगर रोजाना सोने से पहले कम से कम 313 मरतबा इशा या तहज्जुद के बीच में, या तहज्जुद और फजर के बीच में दुरूद इब्राहिमी की पढ़ाई करे, तो जादू, बंदिश, शादियों में रुकावट जैसे मसाइल इंसान की सोच से भी ज्यादा आसान तरीके से हल हो जाते हैं। एक और बुजुर्ग ने दुरूद इब्राहिमी की ज़कात का अमल बताया, जिसको करने से आप दुरूद इब्राहिमी के आमिल भी बन जाएंगे। ये ज़कात सगीरा अदा करने का सबसे आसान तरीका है। आप यकम जिलहज से लेकर 30 जिलहज तक कोई सी 11 रातें सिलेक्ट कर लें। माह जिलहज में रोजाना 1000 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ें। तरतीब कुछ इस तरह से रहे कि हर नमाज के बाद 200 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ें। लेकिन वो अफराद जो जॉब पेशा हैं या कारोबार करते हैं और जोहर असर के बाद दुरूद इब्राहिमी नहीं पढ़ सकते, तो वो इशा की नमाज के बाद दुरूद इब्राहिमी की तादाद को पूरा कर लें। और इस तरह से जब आप 11,000 की तादाद को पहुँचेंगे तो ज़कात सगीरा अदा हो जाएगी और आप मुसल्लमा तौर पर दुरूद इब्राहिमी के आमिल भी बन जाएंगे। और आमिल बनने से क्या होता है, ये बताने से पहले मैं आपको बताती चलूं, अगर आपको आमिल नहीं बनना लेकिन आप मसाइल का शिकार हैं, तो एक हफ्ता या 10 दिन, 11 दिन, 21 दिन या 41 दिन आप दुरूद इब्राहिमी की तरतीब कर लें और मन्नत मांग लें कि मैं 11 दिन या जितने दिन भी आप पढ़ना चाहें कि रोजाना मैं 313 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ूंगी या पढ़ूंगा। और इसके पढ़ने का तरीका क्या है, चाहे आप ज़कात अदा कर रहे हो या सिंपल तरीके से मन्नत मांग रहे हो। ज़कात अदा करने का तरीका बताने से पहले मैं आपसे सिंपल तरीके से पढ़ने का तरीका शेयर करूंगी। आप खुशू और खुजू के साथ रात की जो तरतीब है, यानी इशा से लेकर तहज्जुद तक या तहज्जुद से लेकर फजर तक कोई एक टाइम मुंतखब कर लें। 313 की तादाद पढ़ने में ज्यादा से ज्यादा आपका 1 घंटा 10 मिनट सर्फ होंगे। और इसकी कबूलियत का राज ये है कि आप मुसल्ले पर बैठे, किबला रू बैठे, बावजू खुशबू लगाकर, सर पर सफेद टोपी या सफेद दुपट्टा हो या सब्ज रंग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और तस्बीह के लिए कोई सा भी काउंटर या दानों वाली तस्बीह का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर किसी बहन भाई के पास अकीक के पत्थर की तस्बीह है तो ये और भी अच्छा है, क्योंकि कहा जाता है कि अकीक का पत्थर भी अल्लाह के जिक्र में मशगूल रहता है। और जहन में रोज़ा रसूल रखें कि आप सरवरे कायनात हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुरूद पेश कर रहे हैं। एक पॉइंट ऐसा भी आता है, जब आप जहन में रोज़ा रसूल का तस्वुर लाएंगे तो जहन मुंतशिर होगा, आपको इधर उधर के ख्यालात आएंगे, लेकिन आपने सब ख्यालात को रद्द करना है और रोज़ा रसूल की जालियों का तस्वुर, बस इसी पर फोकस रखना है। चंद दिन भी न गुजरे होंगे कि आपको सर पर ठंडक का एहसास होने लगेगा या कोई खुशबू आती महसूस होगी। ये एहसास किसी को 2 दिन के बाद, किसी को 3, किसी को 5 दिन के बाद होता है। हर एक का अपना अपना नसीब है। तो समझ लें, जिसने भी ये अमल किया उसकी कबूलियत हो गई। दुरूद पाक तो वो जिक्र है जो अल्लाह पाक भी कर रहे हैं और उसके फरिश्ते भी, फिर हम क्यों ना करें। जिसने 11,000 मरतबा ये दुरूद कंप्लीट कर लिया वो इसका आमिल बन जाता है। और फिर वो जब भी 11 मरतबा, 21 मरतबा या 41 मरतबा दुरूद पढ़ेगा और दुआ करेगा तो मरीज को फौरन आराम आ जाएगा। भंवर में फंसे हैं, जिंदगी का कोई निजाम उलट पुलट है, वो सब मसाइल सुलझ जाएंगे। आमिल बनने के बाद आपको जो दुरूद की डेली तादाद अपने विर्द में रखनी है वो 300 है। अगर आमिल ना भी बनना चाहें तो बस खिलवत में बैठकर 313 मरतबा दुरूद पढ़ें और फिर देखें कैसे करिश्मात होते हैं और मसाइल चुटकियों में हल। तो में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।